जब आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों को बुलाकर अंग्रेजों ने तंग करना शुरू कर दिया तो वो उनसे कहते हैं कि हमने आजाद हिंद फौज के साथ लड़कर सही किया। और ये सारी खबरें अखबार में पहुंचने लगी तो लोग इसको देखकर बहुत दुखी हुए। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी देहांत हो चुका था और ये सारे के सारे पकड़े गए। इससे भारत के अंदर विद्रोह चालू हो गया और इससे सारे भारतीयों में आजादी की आग लग गई और इससे वो सारे भारतीय सड़कों पर उतर आए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद अनेक खबरें आने लगी, जैसे कि ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी थी उसमें विद्रोह चालू हो गया। वो कहने लगे भारत छोड़ो और वहां पर वह एक दूसरे को मारने लगे और भारतीय सैनिकों ने सारे जहाजों पर भारत के झंडे लगा दिए। और जब ये खबर रॉयल एयरफोर्स को पता चली तो वहां पर भी विद्रोह चालू हो गया। वहां पर जो भारतीय सैनिक थे वो ब्रिटिश सैनिकों को मारने लगे और इस प्रकार की खबरें हर 7वें दिन अखबारों में आने लगी। और इस प्रकार की खबरों को पढ़कर या देखकर भारतीय सैनिक जो रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नेवी में थे, जो बचे हुए थे विद्रोह करने थे, वो सारे के सारे विद्रोह करने लगे। इससे क्या हुआ, अपने देश को आजाद कराने की आग लग गई। और इधर जो हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें भी विद्रोह चालू हो गया। वो भी गोरों को मारने लगे। सारे मिलकर जब गोरों को मारने लगे तो वहां की सरकार तिलमिला गई और कहने लगे कि अब भारत को छोड़ना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उस टाइम इंडियन ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिश की संख्या सिर्फ 40,000 थी और उसमें इंडियन लोगों की संख्या 25 लाख थी और केवल 40,000 ब्रिटिश सैनिक ही हमारे 25 लाख इंडियन आर्मी के सोल्जरों को कंट्रोल करते थे। और जब सारी सेनाएं विद्रोह करने लगी तो ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी पूरी ताकत के साथ लड़े थे और पूरी ताकत अपनी उसमें झोंक दी थी, जिससे इनमें लड़ने लायक ताकत नहीं बची थी। तो इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी का हेड था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कहता है कि हम जो ये 40 लाख हमारे पास सैनिक है इनको हम 4 लाख सैनिकों में बदल सकते हैं। वो कहते हैं इम्पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम सारी ताकत अपने द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक चुके हैं, जिससे ब्रिटेन के पास पैसे की कमी हो गई थी। तो वो सोचते हैं कि हम इनके लिए तनख्वाह भी दिए जा रहे हैं और ये हमारा विद्रोह भी कर रहे हैं, तो ऐसा करो इनको इस आर्मी में से निकालना चालू कर दो। जब ये इनको आर्मी में से निकालना चालू कर देते हैं तो वो इनको वहीं मारते हैं। तो इस फैसले से भारत में विद्रोह और बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो आर्मी के अंदर सैनिक थे वो भी विद्रोह करते हैं और जो बाहर निकाले जाते हैं वो भी विद्रोह करते हैं। इससे पूरी ब्रिटिश आर्मी हिल गई। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नरम दल के नेता कहते थे ना कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया, पूरे देश में आजादी की आग फैला दी, ऐसे थे हमारे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।